नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज डिस्कस करते हैं कुछ बढ़िया आर्टिकल्स और डिस्कस करते हैं उनके कॉज और इफेक्ट। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं, आपको बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स और दूसरे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स के बारे में जानना पसंद है, तो अभी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। इससे पहले मैं पूछूंगा आप सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पिछले 3 महीने में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी दुनिया की कौन सी रही है, मुझे आप बताएंगे। और इसे गूगल ना करें, खुद से सोचें और गेस करें। मैं आप सबका गेस जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कौन सी करेंसी बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी होगी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है इसका, और जो इसके बारे में हम आगे आर्टिकल पढ़ेंगे और जानेंगे भी। तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। उससे पहले, अमेरिकाज पुअर मैथ स्किल्स रेज ग्लोबल अलार्म। अब देखिए, ये फाइनेंशियल आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। यहां पर बात हो रही है अमेरिकन के पुअर मैथ स्किल्स की। ऑफ कोर्स इट्स अ सुपर पावर है और टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है, इतने बड़े और एडवांस, दुनिया के सबसे बड़े बड़े आप कह सकते हैं साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इनके पास है। बट एक बहुत बड़ी इशू आ रही है यहाँ पर, और वो है मैथमेटिक्स। यूएस में ट्रेंड ये है कि लोग खुद एडमिट करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं अपना, कि हम मैथ्स में कितने कमजोर हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल लेवल पे लगता है हाँ ठीक है, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े। बट एज अ कंट्री देखिए, आपके पास जितने भी यूथ हैं, जितने भी लोग जो एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं इस वक्त, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी कंट्री के लिए, ह्यूमन कैपिटल जिसे हम बोलते हैं। और उनका ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैथमेटिक्स और साइंस, क्योंकि एक कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंटरेस्ट को आगे फर्दर बढ़ाने के लिए भी, जैसे कि अगर आपको इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो आपको कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी। उसमें हर लेवल पे आपको ऐसे कुछ ना कुछ रूल्स चाहिए होंगे जहां मैथमेटिक्स अप्लाई होगा, जहां पे साइंस अप्लाई होगा। आपको कंस्ट्रक्शन करना है पूरे इंडिया को, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली नेशन बनाना है हमें, तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनीज उनसे पूछे कौन होता है वहां पे इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स होंगे या फिर दूसरे इंजीनियर्स होंगे, राइट। तो मैथमेटिक्स तो चाहिए ही चाहिए इन लोगों को। तो अगर किसी कंट्री में शॉर्टेज हो जाती है ऐसे लोगों की, तो वहां हो जाती है प्रॉब्लम्स। तो इंडिया में अगर आप देखें तो इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास विद डिग्री बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम उल्टी है। हमारे यहाँ लोग तो बहुत हैं जिन्हें मैथमेटिक्स बहुत पसंद है और उन्होंने पढ़ाई भी की है मैथ्स और साइंस से, बट इशू क्या है? इशू है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। हमारे यहाँ इशू है कि हम प्रैक्टिकली उसे अप्लाई नहीं कर पाते। तो इंडिया के लिए वैसे एक इशू है जैसे यूएस में इशू है कि लोगों को मैथ्स नहीं पसंद, और मैथ्स में अमेरिकन की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडियंस यहाँ पे अच्छा फेयर करते हैं। अगर आप देखें, बस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम वीक माने जाते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं या तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो इस तरीके से नहीं हमें प्रिपेयर कर पाता है कि हम कॉलेज के बाद जाकर ऑन द जॉब इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर पाए। हमें अच्छी खासी ट्रेनिंग देनी पड़ती है जॉब्स पे, और यही रीज़न है कि काफ़ी कंपनीज कंप्लेन करती है कि हमें जो जो फ्रेशर्स हैं इन पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। स्पेशली जो अगर आप देखें आईटी सेक्टर में काफ़ी स्टेटमेंट्स आई हैं कंपनी से जो कह रही थी कि हमें इंजीनियर्स पे अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है इन्हें ट्रेन करने में जब भी हम फ्रेशर्स को लेते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वी डोंट पे देम अ लॉट। तो आते हैं अगले आर्टिकल पर। X is the biggest outlet for peddlers of disinformation. EU wants Musk. यूरोपियन यूनियन, EU ने यहाँ पे वॉर्न किया है एलॉन मस्क को, कहा है कि X का मतलब आप सबको पता होगा, X का मतलब यहाँ पे होता है ट्विटर। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का पूरे यूरोपियन यूनियन में। तो ये वार्निंग दी गई है एलॉन मस्क। और इस पे क्या क्या किस बारे में बात हुई है? देखिए, यहाँ पे बात हुई है सिंपल, यूरोपियन यूनियन को किससे प्रॉब्लम है? चाइना से, रशिया से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उससे रशिया से है। तो यहाँ पर उसे कहा गया है कि आपको कंप्लाई करना पड़ेगा नए लॉज से जो कि फेक न्यूज के अगेंस्ट है, जो रशियन प्रोपोगंडा है उसके अगेंस्ट है। तो अगर आप ट्विटर को कंपेयर करें बाकी प्लेटफॉर्म से, तो आपने देखा होगा वहां पर काफी हद तक आजादी है कंपैरेटिवली, कि आप कुछ पोस्ट कर सकते हैं जो ओपिनियन बाकी प्लेटफॉर्म्स पर शायद आप ना कर पाए, वहां आप बैन हो जाए, यहां पर आप जरूर पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्हें एक वार्निंग मिली है। तो लेट्स सी यहाँ पर कैसे रिएक्ट करते हैं एलॉन मस्क। इसके बारे में कोई बहुत बड़ी एनालिसिस मैं नहीं करके दे सकता आपको, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है अगेंस्ट ट्विटर, क्योंकि अगेंस्ट ट्विटर को ये एक्शन लिया जाए तो उसमें भी फायदा किसी ना किसी का होगा, जैसे कि फेसबुक,
और थ्रेड्स जैसे फेसबुक ने लॉन्च किया। तो यहाँ पर अभी कुछ इस तरीके का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बस ये एक वार्निंग है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल पे। ये है तालिबान करेंसी बीट्स डॉलर टू बिकम Q3's बेस्ट परफॉर्मर। अब यही मेरा सवाल था कि पिछले 3 महीने में सबसे बेस्ट करेंसी, बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी कौन सी रही है, और इसका आंसर है तालिबान करेंसी। अब बहुत लोग हैरान रह गए होंगे, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या लिखा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन एड and rising trade with Asian neighbors has propelled Afghanistan's currency to the top of global rankings। यहां पर क्या कहा जा रहा है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ह्यूमैनिटेरियन एड आया है अफगानिस्तान में, और ट्रेड इंक्रीज भी हो रहा है, ठीक है, एशियन नेबर्स के साथ। तो इसकी वजह से जो करेंसी है अफगानिस्तान की, ये वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स बन गई है ग्लोबल रैंकिंग्स में इस क्वार्टर। देखिए ये इस क्वार्टर की बात हो रही है, लास्ट 3 मंथ्स की बात हो रही है। तो अब ऐसा मत मान लीजिए कि अभी इस साल की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी चल रही है इस तरीके से। ये एक कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मूवमेंट आई है इसमें इतनी अच्छी। तो जो अनयूजुअल स्पॉट है फॉर अ पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री विथ वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। अब काफी अनयूजुअल बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है इस वक्त जो आप कहेंगे जिसे आप कंट्री भी नहीं मानेंगे, राइट, एक रोग नेशन की तरह है ये, जहाँ पे वर्स्ट ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स हैं, कोई ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, और इस तरीके से बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बनाना रिपब्लिक बन चुका है ये। तो जो रूलिंग तालिबान है जिसने पावर सीज किया 2 साल पहले, उन्होंने अनलीश किया है सीरीज ऑफ मेजर्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या मेजर्स लिए उन्होंने कि ये अफगानी रखें स्ट्रॉन्ग होल्ड में, ठीक है, इंक्लूडिंग बैनिंग द यूज ऑफ डॉलर्स and Pakistani rupees in the local transactions, tightening restrictions on bringing greenbacks outside the country। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने करेंसी को स्ट्रांग बनाने के लिए तालिबान वालों ने भी अच्छे इकोनॉमिक मेजर्स लिए। अगर आप देखें, इन्होंने सबसे पहले जो पाकिस्तानी रुपीस है इसे बंद कर दिया। इन्होंने कहा कोई भी पाकिस्तानी रुपीस हमारे यहाँ नहीं यूज करेगा ट्रांजैक्शंस के लिए। इसके अलावा आप डॉलर्स, ये भी बैंड है, आप डॉलर नहीं यूज कर सकते हमारे यहाँ लोकली किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इट हैज मेड ऑनलाइन ट्रेडिंग इलीगल एंड थ्रेटन दोज हु वॉयलेट द रूल्स विद इम्प्रिजनमेंट। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी इलीगल कर दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो इनसे डर इतना ज्यादा है लोगों को, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट जो ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां पे जो सजाएं हैं गलती करने पे वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जरा सी आई थिंक चीज़ों पर अगर आप देखें इंडिया में और यूएस में कहीं भी जाकर आप जो चीज़ें कर सकते हैं नॉर्मली, वो करने पर वहां आपको मौत की सजा मिल सकती है। तो इन चीज़ों के अगेंस्ट जब इन्होंने एक्शन लिया तो काफ़ी जल्दी इन्हें रिस्पॉन्स भी देखने को मिला। तो करेंसी कंट्रोल्स, कैश इनफ्लो और दूसरे रेमिटेंसेज हैं, इसकी वजह से इन्हें हेल्प मिला है कि अफगानी जो है ये बढ़ गया है 9% इस क्वार्टर। तो क्या क्या थे करेंसी कंट्रोल्स हमने देखा अभी, पाकिस्तानी रुपीस और डॉलर को बैन किया। कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लो मतलब फ्लो हुआ इनसाइड कंट्री के अंदर आया। ये कैसे आया, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। ये आया इनके पास सबसे पहले तो ह्यूमैनिटेरियन एड, सबसे पहली लाइन थी ये देखिए ह्यूमैनिटेरियन एड, ये है इनफ्लो एंड राइजिंग ट्रेड विद एशियन नेबर्स। 2 रीजंस थे, इसकी वजह से क्या हुआ, कैश इनफ्लो आया, और दूसरे रेमिटेंसेस मतलब जो बाहर रह रहे हैं लोग वो अफगानिस्तानी लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी पैसे भेज रहे हैं अगर, तो उससे। तो यहां पर आप देखेंगे इन्होंने आउटपेस किसको किया है, कोलंबियन पेसो को किया है बाय 3%, एंड ये डेटा कंपाइल किया गया था ब्लूमबर्ग के द्वारा। तो अफगानी इस वक्त ऊपर है 14% फॉर द ईयर, इनके करेंसी को अफगानी कहते हैं, और ये 3rd है ग्लोबल लिस्ट में बिहाइंड द करेंसीज ऑफ कोलंबिया एंड श्रीलंका। तो यहां पर आप देखेंगे कि आगे भी कुछ देखिए डिटेल्स दी गई है। ऑफ कोर्स एक शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं कि फिनोमिनन है, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी वहाँ की बहुत इंप्रूव हो रही है पहले से या ऐसा कुछ है, देखिए बिल्कुल नहीं है। जब ऐसा हो जाता है कि जब आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं, ठीक है, आपके 0 मार्क्स आ रहे हैं या 1 मार्क्स आया, तो अगर आप इस बार 2 भी ले आएंगे 1 के बाद तो आपका 100% का टोटल ग्रोथ होगा, लेकिन ओवरऑल आप हैं तो फेल ही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लागू होता है। अब देखिए कंट्री की हालत कितनी खराब है, यहाँ पे एक तो ये पूरा कट ऑफ हो चुका है, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से, क्योंकि इस पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रैम्पेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो देखिए क्या ही होगा वहाँ पे, अभी आप सोच सकते हैं 100% होगा मुझे लगता है। 2/3 ऑफ हाउस होल्ड स्ट्रगल टू अफोर्ड बेसिक आइटम्स, 2/3 लोग
बेसिक आइटम्स भी नहीं अफोर्ड कर पाते और इन्फ्लेशन जो है ये डिफ्लेशन में बदल गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार plane loads of US dollars arrived almost weekly from United Nations to support the poor. प्लेन लोड, प्लेन से लोड करके यूएस डॉलर्स लाए जा रहे थे यहाँ पर लोगों को सपोर्ट करने के लिए, सम ऑफ अप टू $40 मिलियन फॉर एटलीस्ट 18 मंथ्स सिंस द एंड ऑफ 2021। इतनी एड दी गई है इन्हें यूएन की तरफ से। जो हार्ड करेंसी कंट्रोल इन्होंने किए हैं अभी, जो रूल्स लाए करेंसी कंट्रोल्स, ये तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से ये करेंसी जो है ये शॉर्ट टर्म में वैसे भी इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेगी, बढ़ेगी भी, लेकिन मेरा मानना है गिरेगी भी उतने ही, अगर गिरना शुरू करेगी तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पैसे एक्सचेंज होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज होता है, यहाँ पे होता है मनी चेंजर्स द्वारा। आप जानते होंगे मनी चेंजर्स बेसिकली छोटी सी, लेट्स से वहाँ पे जो अफगानिस्तान में मॉडल है कि छोटी सी एक दुकान है, वहाँ पर आप जाइए, पैसे देंगे, उसके जगह पे आपको करेंसी मिल जाएगी अफगानिस्तान की। तो ये स्टॉल्स लगाते हैं मार्केट्स में या फिर शॉप्स हैं इनकी सिटीज और विलेजेस में, वहाँ से ये सारे काम करते हैं। तो इस तरीके से ये रीजन है यहाँ पर कि अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई पिछले 3 महीनों में। आते हैं अगले आर्टिकल पर। डेज ऑफ अ फ्यू नेशंस सेटिंग एजेंडा आर ओवर। अब ये है एक नए एरा के बारे में जिसका हम वेट कर रहे थे कई सालों से। जो हमारे कह सकते हैं हमारे जो पुराने जनरेशन्स थी वो कब से इस एरा का वेट कर रही थी, जब ऐसा होता था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां शायद 100 कंट्रीज भी हैं, लेकिन जो डिसीजन और एजेंडा है वो सिर्फ 2 या 3 सेट करती थी, और ये 2 या 3 सेम कंट्रीज थी। जिस तरीके से क्रिकेट का एग्जाम्पल लें तो जो क्रिकेट के बोर्ड्स हुआ करते थे पहले, अगर आप देखें कौन से बोर्ड थे सबसे पावरफुल, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और सारे डिसीजन ही लेते थे। कितनी बार वो फेवर लेते थे अपने कह सकते हैं अपनी टीम के लिए, राइट। ये बात कर रहा हूं मैं 90s, 80s, 70s, 60s इस टाइम की। तो यहां पर आप देखें तो ये सिचुएशन हर जगह ही था, सिर्फ क्रिकेट के बोर्ड्स में नहीं था। लेकिन आज जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट बोर्ड डोमिनेट करती है पूरे दुनिया में, उसी तरीके से इंडिया नहीं तो और भी जो कंट्रीज हैं, जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, वो अब पार्टिसिपेट कर रही हैं स्ट्रांगली। और एजेंडा क्या होना चाहिए अगले 10 सालों का, अभी तुरंत प्रेजेंट का, या अगले 100 सालों का, इनमें अब ये भी अपनी आवाज उठा रही हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि 2 कंट्रीज आए उन्होंने मिलकर सारा सेट कर दिया। बेसिकली इस आर्टिकल में ये है। तो यहां शुरुआत करते हैं विद द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये स्पेशली पता होना चाहिए। ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं हम? बिकमिंग लाउडर एंड मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड emerging, the days of few nations setting the global agenda and expecting others to fall in line are over. External Affairs Minister S. Jaishankar told the United Nations General Assembly session on Tuesday. और ये बात कही किसने है? हमारे प्रिय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। तो ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं हम? ग्लोबल साउथ होता है बेसिकली साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज आती है अब ये आप खुद ही देखिए। इंडिया इनमें से एक है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब क्या होता है? पहले पोलर, ठीक है, पहले एक ही पोल था आप कह सकते हैं, या 2 ही पोल्स थे। यहाँ पर एक था यूएसए और दूसरा था रशिया। अब लेकिन मल्टी पोल्स बनते जा रहे हैं। यहाँ पर एक चाइना आ गया है, इसके अलावा अगर आप देखें ईयू एक पोल है, इसके अलावा अगर आप देखें इंडिया, और स्पेशली अगर आप देखें यहाँ पर जो साउथ एशियन रीजन है, यहाँ पर चाइना और इंडिया 2 अलग अलग पावर्स बनके उभर के आ रही हैं यहाँ पर। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सुपर पावर है या एक ही इतना डोमिनेंट कंट्री है जो सारे डिसीजंस खुद ले रहा है। तो इन्होंने जब 78th एनुअल यूएनजीए सेशन में एक कह सकते हैं कंडक्ट किया लोगों को, तो यहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है ये है डाइवर्स, ठीक है, और जो डाइवर्जेंसेस हैं इनको इसे केटर करना आना चाहिए, नॉट डिफरेंसेस। इस कमेंट में इन्होंने वेस्टर्न एलाइज जैसे कि यूएस, फ्रांस, ठीक है, इन सबके बारे में बात की। और स्पेशली जो कनाडा ने एलिगेशंस लगाए इंडिया के अगेंस्ट, इसको लेकर भी मस्ट बी काउंटेनेंस दैट पॉलिटिकल कन्वीनियंस डिटरमाइंस रिस्पॉन्सेज टू टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस। अब ये इन्होंने एज अ क्वेश्चन यहाँ पे किया और आप कह सकते हैं सारी चीजें मेंशन की। अब देखिए ये एक फाइनेंशियल आर्टिकल नहीं है, राइट, ये आर्टिकल है एक पॉलिटिकल आर्टिकल आप कह सकते हैं, या जियोपॉलिटिकल
अगर हमें सेटअप करना होता आज डिस्कशन तो हम करते, लेकिन मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बिजनेस कभी भी विदाउट पॉलिटिक्स नहीं होता। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आप यूजुअली उस कंट्रीज के साथ बिजनेस नहीं कर पाते जिनके साथ आपके रिलेशंस बहुत खराब है, और दो कंट्रीज में अगर उन्हें रिलेशंस अच्छे करने होते हैं तो उनका एक कॉमन रीजन आप बताइए क्या होता है। जियोपॉलिटिक्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडा जो होता है वो सबसे ज्यादा ड्रिवन होता है पैसों से, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं इंटरेस्ट। तो किसी भी कंट्री के साथ अगर हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं तो वहां पर हमारी दोस्ती गहरी होगी। तो पैसा डिटरमाइन करता है कि कहां पोटेंशियल है ट्रेड का, क्योंकि हर एक कंट्री को अपने लोगों के बारे में सोचना है। किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को हमने वोट नहीं दिया, हमने सिर्फ हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया है, तो वो भी हम चाहेंगे दूसरी कंट्रीज के बारे में भला करने की जगह पे हमारा भला करें सबसे पहले। तो यही गवर्नमेंट सोचती है, इसलिए कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, राइट। तो यहां पर इंडिया का आप शिफ्ट देखें तो कितना अच्छी तरीके से इंडिया बैलेंस कर रहा है इस वक्त, किसको, वेस्ट को। अगर आप वेस्ट को देखें यहां पर, उसके साथ रशिया को कितने अच्छे रिलेशंस, अभी हम ऑयल परचेज करने वाले हैं वो भी डिस्काउंट पर। सऊदी अरेबिया भी हमें $95 पर बैरल में देने वाला है, रशिया ने हमें कहा है वो करीब करीब शायद $70 या 65 तक भी दे दे इफ इट्स द बेस्ट, और अगर नहीं भी दिया तो करीब अगर वो $80 तक भी मिलता है तो हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा इंटरनेशनल से। इसके साथ ही अगर आप देखें हमारी जो एशियन कंट्रीज है, यहाँ पर एशियन कंट्रीज जैसे कि कोरियन कंट्रीज हो गई, कोरियन कंपनीज हो गई, जब जापानीज कंपनीज हो गई, किस तरीके से हेविली इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में। सिंगापुर किस तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट में इतना निवेश करता है और हमारे स्टार्टअप्स में निवेश करता है, हर जगह निवेश करता है। तो इंडिया इतना अच्छा बैलेंस क्रिएट करके चल रहा है, तो इसीलिए ये इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये आगे ला सकता है हमारा गोल्डन एज। इस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है कि इंडिया हर जगह से फेवर्स ले पा रहा है, और किसी भी जगह वो एक ही के साथ उसे नहीं बैठना पड़ रहा कि ठीक है मैं इसी के साथ हूं आपके साथ नहीं हूं। तो वो एक तरीके से इसी तरीके की हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस तरीके की हम नॉन अलाइन मूवमेंट के वक्त करते थे, कि हमें सबसे मतलब रखना है, हमें सबसे दोस्ती रखनी है, हम किसी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहते, हमें हमारी कंट्री को ग्रो करना है, और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी कंट्री को हमारे साथ ग्रो कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे अभी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।